पंजाब की सियासत में तल्खियां बढ़ गईं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर असेंबली इजलास के बाद हुक्मरान जमात के कारकुन ने जूता उछाल दिया। अचानक हमले में वजीर दाखिला महफूज रहे, जूता गाड़ी की विंड स्क्रीन से टकराकर नीचे जा गिरा। एतमाद के वोट पर पंजाब में डेडलॉक बरकरार। असेंबली का एक और इजलास, हंगामा राय की नजर। हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। परवेज इलाही के खिलाफ डाकू डाकू के नारे। नून लीगी अरकान सिक्योरिटी स्टाफ से भी उलझे, खूब धक्कम पेश की। एतमाद के वोट का मुतालबा नून लीग ने करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी। मतन के मुताबिक गवर्नर ने कानून के आइन मुताबिक एक्शन लिया। वोटिंग स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की बजाय गैर जानिबदार मेंबर की सरबराही में करवाई जाए। इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए ऑब्जर्वर मुकर्रर किया जाए। आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की, लेकिन जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने जब मुझे देखा, पहचाना, तो उन्होंने इनके गैर कानूनी गैर आइनी इक़दामात को मानने से इनकार की। इस किस्म के हथकंडों पे ये अब उस वक्त आए हैं जब इनको ये मालूम हो चुका है कि इनके पास नंबर नहीं है। परवेज इलाही को हर सूरत एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया, कहते हैं धूस और धमकी की सियासत नहीं चल सकती। पीटीआई के पास नंबर पूरे नहीं। मौजूदा सूरत हाल में गवर्नर राज का इम्कान भी पैदा हो चुका। दावे से कहता हूँ, इलेक्शन करवा दिए तो इमरान खान धांधली का रोना रोता दिखाई देगा। हमारे जो एमपीए साहबान हैं मुजफ्फरगढ़ के, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने ये बात रखी है कि किस तरह अननोन नंबर से उन्हें कॉलें आई। पहले उन्हें जो है वो रिश्वत की ऑफर की गई। पीडीएम की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 एमपीएस के लिए ऑफर किया गया। फवाद चौधरी ने पीडीएम पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम आयद कर दिया। उन्होंने कहा 5 एमपीएस को 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ऑफर हुई। फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया, हमारे लोगों ने जमीन फरोशी से इनकार कर दिया। सियासी सूरत हाल तशवीशनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। परवेज इलाही आहिस्ता आहिस्ता अपनी सियासी साख खो चुके हैं, इखलाकी जवाज खो चुके हैं, सियासी कुव्वत खो चुके हैं। अब एक खोखला इंसान वजारत आला की कुर्सी पे बजिद होकर विराजमान है, तो उसका इलाज सिर्फ एक है कि एतमाद का वोट ले वरना घर जाए। कल के इजलास में हमारे अरकान की तादाद 177 थी। पीटीआई अरकान की तादाद 165 से ऊपर नहीं जाती। अदाताड़ का जवाबी वार, कहा काफ लीग और पीटीआई तो आपस में ही दस्तों गिरबां है, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हम नहीं भाग रहे, जो भागने वाले थे उन्होंने वही भागे, जिन्होंने अदम एतमाद तहरीक जमा करा के जो वहाँ से भागे। बंदे तो उनके पूरे नहीं है। हमें तो कोई मसला नहीं है। हमें जब भी आईनी तौर पे जब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी, हम बिल्कुल जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब जरूरत पड़ेगी तो नहीं। भागने वाले नहीं, एतमाद का वोट जरूर लेंगे। वक्त का तयन अपनी मर्जी से करेंगे। साबिक गवर्नर पंजाब उमर चीमा ने बता दिया, कहते हैं अदालत ने गवर्नर के ऑर्डर को मुस्तरद किया। बढ़ के मारने का मकसद सिर्फ नालायकी छुपाना है। इसकी लीडरशिप के अंडर अल्लाह के फजल करम से आपको फिक्र इसलिए नहीं है कि जब हमारा हुक्मरान, हमें पता है कि ये ऑनेस्ट है, तो इसलिए लोगों ने साथ दिया। इमरान खान जैसा सच्चा और खरा लीडर पाकिस्तान को दोबारा नहीं मिलेगा। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शुरू से ही 2 नंबरी के माहिर हैं। वक्त के साथ साथ इनका सियासी वजूद भी खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस, इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। आईजी इस्लामाबाद के जरिए वारंट्स की तामील करवाने का हुक्म।
इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है, इस पर तवज्जो की बजाय गैर जरूरी कामों में उलझना नहीं चाहिए। असद उमर का ट्वीट लिखा, इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात ना करवा कर खुद तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। फवाद चौधरी ने फैसले को जानिबदाराना करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज और कार्य सरकार में मुदाखलत का मामला। इमरान खान की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तौसी। अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ जेनेवा में कामयाब डोनर कॉन्फ्रेंस के बाद वतन वापसी के लिए रवाना। ट्विटर पैगाम में ताउन पर आदमी बरादरी से इजहार तशक्कुर किया। लिखा, अक़वाम आलम की हमदर्दी से मुतासिर हुआ हूँ और हम इकट्ठे तामीर नौ करेंगे। जेनेवा कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। सैलाब मुतासिरीन के लिए $9 अरब जमा कर लिए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने खुशखबरी सुना दी। वीडियो पैगाम में कहा, मुश्किल सूरत हाल में आलमी बिरादरी और इदारों ने भरपूर ताउन किया। मुतासिरीन की बहाली का काम जल्द शुरू करेंगे। The U.S. government has worked closely with Pakistan to provide funding assistance for flood response, food security, disaster preparedness, and capacity building efforts. The United States announced an additional $100 million of recovery and reconstruction funding, bringing our total contribution to over $200 million. अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की इजाफी इमदाद देने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा नेट प्राइस कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन के लिए अमेरिका की जानिब से $20 करोड़ दिए जा रहे हैं। $10 करोड़ सैलाब से हिफाजत, वबा की रोकथाम, फूड सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होंगे। इमदाद पाक अमरीका ग्रीन अलायंस के तहत आएगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में ऐलान करदा $10 अरब की सरमायाकारी मजीद बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे का जायजा लेने की हिदायत कर दी। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी डेवलपमेंट फंड को पाकिस्तान सेंट्रल बैंक में जमा करवाई गई $5 अरब की रकम बढ़ाने पर जायजा लेने की भी हिदायत की। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। सिपह सालार ने यूएई सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात की और दो तरफा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। $8 अरब में से अक्सरियत वो रकम है वर्ल्ड बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की, जो पहले से मंजूर शुदा कर्जे थे उनका सिर्फ नाम बदल के उन्हें क्लाइमेट चेंज की जिम्मे में लाया गया। जेनेवा में आलमी बिरादरी से सैलाब जदगान के लिए जो $8 अरब फंड मिले हैं उनमें ज्यादातर कर्जे पहले से ही मंजूर हैं जिनका नाम बदला गया। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं, हमें मौजूदा मुआशी मसले के हवाले से सोचना पड़ेगा। नई मुंतखब हुकूमत ही इस मुल्क को सहारा दे सकती है। वो बार बार कह रहे थे जी डिफॉल्ट हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, आपने हमें जो मुल्क वीरान मुल्क विरसे में दिया था उसको हमने बनाना था, उसको हमने ठीक करना था। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होता देखने वालों की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बिलावल ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और आदमी बरादरी मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी है। कप्तान को भी मशवरा दिया कि जमान पार्क में बैठने के बजाय दोनों वज़राए आला को मसाइल हल करने का कहें। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई चीफ सेक्रेटरी से बल्दियाती इंतखाबात से कबल अफसरान के तबादले और तकर्रुरी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिपोर्ट बयान हलफी के साथ 11 जनवरी को पेश करने का हुक्म दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के मुख्तलिफ अदला के हल्का बंदियों के खिलाफ MQM समेत दीगर 8 से ज्यादा दरख्वास्तों की समाअत के दौरान 2 दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वाज़ेह फैसला सुना चुका है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन पर आर्मी और रेंजर्स की तैनाती होनी चाहिए। पार्टियों को जोड़ना तोड़ना गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं। गरीब इंसान की आमदनी है 500 रुपए, वो 10 किलो आटा कैसे खरीदेगा? या 1 किलो आटा 150 रुपए का है। सारा आटा उठाते जा रहे हैं, अपने अपनी भरे ने माड़े बंदा लेना च लगा। मुंह मलाते आटा 2-2 गुत्थियां दे रहे हैं ते आवाम सुबह दी आके खड़ी है, कोई परवाह नहीं। किथे जाइए? 800 दी दिहाड़ी लावे या आटा खरीदे।
कराची से पेशावर तक मुल्क भर में आटे की दुहाई। अवाम सस्ते आटे के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आसमान को छूती आटे की कीमतों ने संगीन बहरान खड़ा कर दिया। गंदम, आटा और रोटी महंगे से महंगे होने लगे। आटे के रिकॉर्ड तोड़ कीमतों ने 2 वक्त की रोटी से भी अवाम को महरूम कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, अवाम आटे के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई। हुकूमत डॉलर्स के पीछे भागती है लेकिन अवाम को कुछ नहीं दे रही। अदालत ने महकमा खुराक के वफाकी और सूबाई आला हुक्काम को कल तलब कर लिया। गंदम का बहरान संगीन, शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। मुख्तलिफ इलाकों में अवाम सरापा एहतजाज। चन्योट में आटे की अदम दस्तियाबी पर शहरियों का पारा हाई। बन्नू के ताजिर ने खुद को पिंजरे में कैद कर दिया। मुल्तान में आटे के 3 थैले उठाने पर 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब ने गंदम और आटा बहरान के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया। सुबह भर में 26,000 टन गंदम रिलीज कर दी गई। महकमा खुराक पंजाब का दावा, कहा गंदम कोटा 4,902 टन दिया जा रहा था। 2 रोज में गंदम और आटे का बहरान खत्म हो जाएगा। LPG की कीमतों में एक बार फिर 5 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 230 रुपए बढ़ गई। पूरा मुल्क जाड़े की लपेट में। शदीद सर्दी ने हर शय को ठिठरने पर मजबूर कर दिया। सवात और अस्तोर में बर्फबारी जारी। जिला दियामिर में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। शुमाली बलूचिस्तान में बुध से जुमा के दौरान बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान के 13 अजला में अलर्ट जारी कर दिया गया। PDM से डिप्टी कमिश्नरों को भी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। कराची वाले तैयारी कर लें, सर्दी की नई लहर आने वाली है। 13 जनवरी से सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान है।